बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी से दूर एक राज्य था, सूरजगढ़। वहां के राजा वीरसेन बड़े पराक्रमी, ज्ञानी और धर्म प्रिय माने जाते थे। परंतु समय के साथ उनके भीतर एक विषैले बीज की तरह अहंकार पनपने लगा था। वो सोचने लगे, मेरे जैसा ज्ञानी, न्यायप्रिय और दाता कोई नहीं। मंत्री, बताओ, इस धरती पर कौन है जो मुझसे अधिक पराक्रमी या दानी हो? महाराज, आपके समान दूसरा कोई नहीं। सारा राज्य आपकी जय जयकार करता है। फिर तो ये निश्चय हुआ कि मैं ही इस युग का महानतम राजा हूँ। राजा वीरसेन के मन में धीरे धीरे अहंकार का बादल घिरता जा रहा था। जहाँ पहले विनम्रता थी, अब वहाँ अपने वैभव का गर्व बसने लगा था। परंतु भक्ति का प्रकाश जब फैलता है तो अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मिट ही जाता है। और इसी प्रकाश को लेकर संत कबीर साहिब जी उस राज्य में पधारे। चारों ओर साधु, गृहस्थ, किसान, स्त्रियां, बच्चे सभी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कबीर साहिब अपने करघे पर सूत बुनते हुए भक्ति के भाव से गा रहे हैं। सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखो, कबीर साहब का वचन कितना मीठा है। कहते हैं, सबके भले की कामना करो, किसी से बैर मत रखो। सही कहा भाई। जो संत हैं वो तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इधर कबीर साहिब का नाम जैसे जैसे गांवों में फैला, वैसे वैसे राजा वीरसेन के कानों तक भी पहुंचा। किसी ने दरबार में जाकर कहा, महाराज, सुना है काशी के संत कबीर नामक एक बुनकर आपके राज्य में आए हैं। लोग कहते हैं कि उनके वचनों से मन बदल जाता है। अरे, ये क्या मूर्खता है? क्या कोई बुनकर, कोई साधारण व्यक्ति इस राजा से अधिक ज्ञानी हो सकता है? महाराज, कहते हैं वो बिना किसी शास्त्र या पूजा के सच्चे भगवान की बात करते हैं। कहते हैं ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वो तो भीतर है। भीतर? तो क्या मेरा राज सिंहासन व्यर्थ है? मेरा यज्ञ, दान और वेद पाठ सब व्यर्थ? प्रजा तो अब उनके वचनों की चर्चा करती है महाराज। राजा का अहंकार अब और भड़क उठा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं उस कबीर को बुलवाऊंगा और सिद्ध कर दूंगा कि सच्चा ज्ञानी मैं हूँ, वो नहीं। उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो मेरी कीर्ति से बढ़कर बोलता है। अगले दिन संत कबीर दरबार पहुँचे। सादा वस्त्र, सिर पर पगड़ी, आंखों में गहराई, जैसे ज्ञान का सागर हो। तुम वही कबीर हो जो कहते हैं कि राजा और गरीब समान हैं? हाँ राजन, परमात्मा की दृष्टि में सब एक है। राजा का सिंहासन भी उसी मिट्टी से बना है जिससे किसान का घर। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? नहीं राजन, मैं तो तुम्हें सत्य का दर्पण दिखा रहा हूं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। यदि तू सच्चा संत है तो कोई चमत्कार कर दिखा। ये मरे हुए सैनिक को जिंदा करके दिखा। मरे हुए सैनिक को लाया गया। कबीर साहिब ने आंखें बंद की और प्रभु का नाम लिया। क्षण भर में सैनिक ने आंखें खोली और उठ बैठा। हे प्रभु, ये तो चमत्कार है। ये कैसे संभव हुआ? राजन, प्रेम और नाम की शक्ति सब पर भारी है, परंतु अहंकार उस शक्ति को बांध देता है। ये घटना राजा के मन में हलचल ले आई, पर अभी उसका हृदय पूर्ण नहीं झुका था। वो सोचने लगा, इस संत में कुछ है, पर इसे मेरी बराबरी का अधिकार नहीं। समय बीतता गया। कबीर साहिब के भजन पूरे राज्य में गूंजने लगे। लोग कबीर को जीवित संत कहने लगे। राजा का अहंकार और बढ़ गया। मेरे राज्य में लोग मेरी नहीं, उस जुलाहे की जय बोलते हैं। मंत्री, अब ये संत नहीं रहेगा, इसे राज्य से निकाल दो।
महाराज, लोग उनसे प्रेम करते हैं, इससे जनता में असंतोष फैलेगा। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। राजा ये नहीं समझ पाया कि भक्ति को तलवार से नहीं काटा जा सकता। गुरुदेव, राजा आपसे क्रोधित है। वे आपको राज्य से निकालना चाहते हैं। जो सच्चे मार्ग पर चलता है उसे संसार रोक नहीं सकता। राजा भी उस प्रभु की संतान है। एक दिन उसे भी सत्य दिखेगा। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। वो अपने ही महल में भिखारी बन गया है और कबीर साहिब करघे पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। राजन, तू सबका मालिक बनना चाहता था, पर अब अपने भीतर झांक, वही तेरा सच्चा राज्य है। राजा नींद से हाफता हुआ जागा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अगली सुबह राजा कबीर साहिब के पास पहुंचा। गुरुदेव, मेरे सारे ज्ञान, वैभव और शक्ति का क्या मूल्य है यदि मेरे भीतर अहंकार है? कृपा करे मुझे सच्चा मार्ग दिखाएं। राजन, जब तू झुका तब तू सबसे ऊंचा हुआ। प्रभु भीतर ही विराजमान है, बस मन निर्मल कर ले। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कबीर साहिब के चरणों राजा ने राज्य को जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया में झुक गया। सच्चा राजा वही है जो अपने भीतर के अहंकार को जीत ले। साईं, इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। और इस प्रकार संत कबीर की कृपा से एक अहंकारी राजा भक्ति का सच्चा साधक बन गया। कबीर का संदेश आज भी गूंजता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपको यह कथा अच्छा लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।